नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां सर्व पितृ अमावस्या के उपलक्ष्य में तर्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके साथ ही बात होगी बैतूल की, जहां आमला रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत व्यापक सफाई और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के सानिध्य में संचालित प्रज्ञा कुंज आमला जिला आगर मालवा में सर्वपितृ अमावस्या के उपलक्ष्य में अपने पितरों को तर्पण के लिए आगर, शाजापुर व राजगढ़ जिले के व्यक्ति सम्मिलित हुए। क्षेत्र में लगभग 800 से 1000 व्यक्तियों ने तर्पण कार्य संपन्न किया। तर्पण संस्कार प्रज्ञा कुंज आमला के व्यवस्थापक राधेश्याम गामी, उनके सहयोगी सरदार सिंह भगत व आश्रम के समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा संपन्न करवाया गया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बैतूल जिले के आमला में आज स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत रेलवे आमला द्वारा बृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्रमुख रूप से गायत्री परिवार, श्री कृष्ण लीला फाउंडेशन, रेलवे के कर्मचारी एवं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की एनसीसी विंग के कैडेट ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया तथा वृक्षारोपण भी किया। बाबा साहेब अम्बेडकर परिसर रेलवे स्टेशन में साफ सफाई पर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय आमला के प्राचार्य मदन मोहन कटियार, रेलवे विभाग के कॉमर्शियल इंस्पेक्टर सुनील पंत, कॉमर्शियल इंचार्ज छबीला प्रसाद आदि ने साफ सफाई के महत्व पर प्रकाश डाला। अभियान में राजेंद्र उपाध्याय, नीलेश मालवीय, मनोज विश्वकर्मा, कैलाश धाकर सहित गायत्री परिवार के सदस्यों, रेलवे के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। आप सभी लोगों का और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं स्वच्छता अभियान का जो विशेष कार्यक्रम रेलवे स्टेशन आमला में चलाया जा रहा है उसका मैं एक हिस्सा हूँ। और न केवल मैं हिस्सा हूँ बल्कि गायत्री परिवार और हमारे विद्यालय के जो एनसीसी के छात्र छात्राएं हैं वो भी इसका हिस्सा है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा जो 2016 में जो स्वच्छता अभियान की मुहिम शुरुआत की गई है उसका असर देश के हर क्षेत्र में, गांव, गली, मोहल्ला, स्वास्थ्य और अन्य सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में इसका सफल कार्यान्वयन दिखता है। और निश्चय ही स्वच्छता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है और क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और जब हम स्वच्छ होंगे तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ होगा तो हम और हमारे जो संभ्रांत नागरिक हैं उनको स्वस्थ संदेश जाएगा और वो स्वच्छता की ओर बढ़ेगा। और हमारे देश के नागरिक हैं जिनका बहुत सारा पैसा जो अनावश्यक है स्वच्छता की वजह से बीमारियों से ग्रसित होते हैं और वो सब पैसा बचेगा और इससे हमारे देश का जो विकसित भारत निर्माण की संकल्पना है वो शीघ्र ही पूरी होगी। इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और स्वच्छता की जो प्लेज है वो आप अपने साथ 10 लोगों को ज़रूर दिलाइए और 10 लोगों को इन्वॉल्व करिए। इस तरीके की स्वच्छता की एक चेन बनाइए और जिससे कि ये हमारा जो विकसित राष्ट्र का जो संकल्प है जो मोदी जी ने दिया है वो शीघ्र पूरा हो। वैसे तो 2047 तक विकसित राष्ट्र की कल्पना की गई है, लेकिन हम सब अगर देशवासी अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस मुहिम को और तेज करके एक 2047 में जो निर्धारित लक्ष्य है विकसित भारत का उसको उससे पहले भी प्राप्त करा सकते हैं। इसके लिए जन सहयोग और जन भागीदारी की आवश्यकता है। धन्यवाद। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव अपने निवास में जनमानस से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और जरूरतों से मुखातिब हुए।
मौके पर काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। बातचीत के दौरान मीडिया द्वारा पूछा गया कि वर्तमान में लोग बिजली बिल बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर आर्थिक बोझ बढ़ने की बात कह रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 2 साल से आम जनता को ठगने व झटका देने का काम कर रही है, समय समय लोगों की जेब कट रही है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 साल में आम जनता को लगातार झटका देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लोग इसको देख रहे हैं और ये बिल्कुल अस्वीकार्य बात है। 4 बार टैरिफ बढ़ गया है पिछले 2 सालों में। बिजली बिल हाफ योजना जो लागू थी उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी कहती है सुशासन की सरकार है, तो ये साए सरकार सुशासन नहीं है, कुशासन है और इसमें साए लोगों की जेब कट रही है, साए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यही कहूँगा। अच्छा, पामगढ़ विधायक पे जो 10 लाख की उगाही का बीजेपी लगातार विरोध करे, उसको क्या कहेंगे? देखिए, उसमें स्पष्टता आ चुकी है। वो अरे आज के एआई के ज़माने में क्या वीडियो नहीं आ जाते हैं। रोज़ हम लोग सोशल मीडिया में, ट्विटर में देखते रहते हैं, कभी कोई घोड़े पे चढ़ता है फिर गिरता है, ये सब एआई में तो कुछ भी हो जाता है आज के समय। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़र्क नहीं पड़ती, लोग जागरूक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, विधायक जी जो कह रही हैं उस आधार पर। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मर्डर, चाकूबाजी, छेड़छाड़ और खासकर साइबर ठगी के मामले सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं दुर्ग जिले के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। साइबर ठगी एक बहुत बड़ा विषय है, सरकार उस पर केवल लिपापोती कर रही है, वो बस अपने आंकड़े बताती है, लेकिन साइबर ठगी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरा, चाकूबाजी, ये जघन्यकृत है। आप समझिए कि अगर आज युवा चाकूबाजी इस तरह के मामलों में फंस रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे नशा होगा और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो गुस्सा लोगों के अंदर है, मारपीट हो रही है, लगातार इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, ये हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। इस पर मुझे लगता है गृह मंत्री तो अब किसी खास लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने इतने समय 2 साल हो गया, उन्होंने मंत्रालय में केवल भाषण ही दिए हैं और बहादुरी अपनी खुद ही बताई है, लेकिन काम करने के मामले में तो पूरे वो फीके हैं, ढीले हैं। देखिए क्या करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें आगे इस पूरे विषय को सुधारने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गृह मंत्री की आपने बात की। हाँ, उन्होंने कवर्धा पे आरोप लगाया, कवर्धा पे मोहम्मद अकबर जी पे, और SIR की मांग की, क्योंकि अभी मतदान पुनरीक्षण हो रहा है। तो बहुत ही मैं कहूँगा हल्की बात है ये। आप मोहम्मद अकबर साहब पे आरोप लगाते लगाते 2 साल मंत्री रह लिए, ठीक है, उप मुख्यमंत्री रह लिए, है ना। और संपे कर रही है, वोट चोरी तो वो खुद ही कर रही है कवर्धा में। हमने कहा ना 2 साल आप उप मुख्यमंत्री रह लिए और इसके बाद भी आरोप लगाने की बजाय कुछ करके दिखाना चाहिए। आपने इतना चीख कर कहा घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, बांग्लादेश से आ गए हैं और इन लोगों को निकालना चाहिए, तो आप डेटा प्रस्तुत कीजिए। 2 साल 3 साल हो गया हमारी सरकार के समय से आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपको डेटा प्रस्तुत करना चाहिए कि इतने लोग बाहर से आए हैं, छुप कर आए हैं जिनको हमने हटाया। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, केवल और केवल राजनीति है, केवल और केवल लोगों को दूसरी दिशा पे ध्यान केंद्रित करना। आपके विभाग में क्या हो रहा है? रोज गोलीकांड, लोग रोज चाकूबाजी हो रही है, साइबर क्राइम, कुछ उस पर आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन राजनीति करनी है। ठीक है, GST 2.0 को कितना नंबर देंगे 10 में? देखिए, ऐसा है कि राहुल जी जो कहते हैं उसको यू टर्न करके इनको मानना ही पड़ता है। आजकल मोदी जी यू टर्न सरकार हो गई है। राहुल जी ने जो विषय इनको सचेत किया समय से, बाद में देर सवेर उनको मानना ही पड़ता है। नंबर तो कितना देंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इतने सालों से जो आपने GST के नाम पे लोगों से पैसा लूटा है, क्या आप उसको वापस करोगे क्या? दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई में फिट इंडिया अभियान के तहत सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ ओलंपिक की तर्ज पर मशाल रैली के साथ हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने लगभग 2 किलोमीटर तक मशाल लेकर दौड़ लगाई। इस उत्साहपूर्ण दौड़ में बच्चों के साथ सांसद विजय बघेल और कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ये रैली कुल 293 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 9 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और अंत में सेक्टर 2 के खेल मैदान में समापन होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित इस संसद खेल महोत्सव का उद्देश्य खेलों को आम जनता तक पहुंचाना, युवाओं व महिलाओं को खेलों के नए अवसर देना और छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना है, जिससे स्थानीय संस्कृति और खेल भावना दोनों को मजबूती मिल सके। कि आप सबके माध्यम से लोगों को हमने जानकारी दी थी कि आज 21 सितंबर सेक्टर 2 के इस बास्केटबॉल मैदान से सांसद खेल महोत्सव 2025 का हम लोग आगाज करने जा रहे हैं। 2 मसाल है, 2 बच्चे दौड़ेंगे, उसके पीछे हम सब दौड़ेंगे और एक प्रतीकात्मक शुरुआत यहाँ से होगी। फिर ये 9 विधानसभा, पूरे लोकसभा के 9 विधानसभा में जाते हुए 293 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके हम लोग यहाँ फिर से एक बार 6:30-7 बजे तक आएंगे और यहाँ उसका समापन होगा। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि शाम को 6:30 बजे से ज़्यादा संख्या में इसी मैदान में आज सेक्टर 2 बास्केटबॉल मैदान में आप सब उपस्थित होइएगा ताकि इसका समापन करें। उसके बाद आज से इसकी शुरुआत होगी और 3 महीना लगातार चलेगी। हर ग्राम स्तर पे सांसद खेल आयोजित होगा। वो चिन्हित खेल है 10, जिसमें पारंपरिक खेल भी है, अंतर्राष्ट्रीय खेल भी है, राष्ट्रीय खेल भी है, एशियाड खेल भी है, उसमें सम्मिलित किए हैं। उसमें आप सब भाग लीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा। जो हम लोग QR कोड दिए हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन के फॉर्म दिए ऑनलाइन, उसमें और इसमें भाग लेकर पूरे देश को खेल के माध्यम से जोड़ने का एक जो अद्भुत प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस पे आप सब सम्मिलित होइए। निश्चित रूप से देखिए, खेलेंगे तो फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे और अपने देश को भी हिट बनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शहडोल जिले के थाना बुढ़ार में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने की। बैठक में क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक, बुद्धिजीवी वर्ग तथा प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल से संपन्न कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। थाना प्रभारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूजा पंडालों में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि पूजा के अवसर पर लगने वाले मेलों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। शरारती तत्वों एवं किसी भी प्रकार से पूजा में व्यवधान उत्पन्न करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही थाना प्रभारी ने सख्त लहजे में कहा कि नवरात्रि में खुले में मांस नहीं बेचा जाएगा। मांस बिक्री वाले स्थान पर हरा पर्दा लगाकर उसे ढकने के निर्देश सभी मांस विक्रेताओं को दे दिए गए हैं। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।